फिर से वीडियो लाई हूँ, आपका दूसरा वीडियो लाई हूँ। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम पहला पाठ पढ़ रहे थे जिसका नाम है भारत में संसाधन। उसका जो भाग 1 है उसमें मृदा, वन, वन्यजीव, जल इनके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो आज कल मैंने ये पढ़ा कि कैसे संसाधन जो है कितने प्रकार के होते हैं, कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। आज जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम जानेंगे मृदा के बारे में। जो मिट्टी है जिसे मृदा कहा जाता है और उसके बारे में हम जानेंगे। तो मृदा जो है हमारे भारत की अर्थव्यवस्था का एक रीढ़ है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और पूरी अर्थव्यवस्था कृषि के ऊपर टिकी हुई है कहीं ना कहीं। तो उसके बारे में हम आज जानेंगे। सबसे पहले मृदा क्या होती है। मृदा या मिट्टी हमारे देश के विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए बहुत कारगर है और देश के किसान के लिए ये जीवनदायिनी है। तो डॉक्टर बेनेट के अनुसार मृदा क्या होती है, भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है। अर्थात जो मिट्टी है उसके भूपृष्ठ मतलब ऊपर के तल पर पाए जाने वाले जो असंगठित पदार्थ हैं उनको हम मृदा कहते हैं। ठीक है। और ये कैसे बनती है, ये चट्टानों और वनस्पति के योग से बनती है। मतलब जो वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे मिट्टी में गहरे दब जाते हैं और चट्टानें हैं वो टूट टूट के जो बिखर जाती हैं, उनके एक के ऊपर एक परत जम जाती है और उसको हम मृदा कहते हैं। ठीक है। और मृदा जो है बनने में बहुत लंबा समय लगता है। एक परत, 1 सेंटीमीटर परत बनने में कई वर्षों का समय लगता है और करीब 2.5 सेंटीमीटर परत बनने के लिए लगभग 1000 वर्ष लगते हैं। यानी कितना लंबा समय लगता है मृदा को बनने में। मृदा परिच्छेदिका, मृदा परिच्छेदिका क्या होती है, इसकी 4 परतें हैं। उन परतों को एक के ऊपर एक जो बिछी रहती हैं क्रम विन्यास से, उसको हम मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। तो इसमें 4 परतें होती हैं। वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहली है ऊपरी मृदा, जो सबसे ऊपर भूपृष्ठ पर रहती है। दूसरी उसके नीचे जो होती है वो अपमृदा होती है। ठीक है। और उसके नीचे जो तीसरा परत होती है नीचे जमीन में, उसको अपक्षय मूल चट्टानी पदार्थ कहते हैं। और सबसे आखिरी में जो है वो मूल चट्टान है। तो इस तरह से 4 भाग हैं इसके। और हम देखेंगे कि सबसे ऊपरी जो परत होती है उसमें ह्यूमस होता है और बाकी नीचे जो है जैव तत्वों की प्रधानता रहती है। ठीक है। तो ये हमने मृदा विन्यास पढ़ा। आगे हम देखेंगे प्रकार, मृदा का प्रकार और वितरण पढ़ेंगे। मृदा के कितने प्रकार हैं, तो मृदा कई प्रकार की है, हम सब जानते हैं। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, है ना। मिट्टी के कई प्रकार होते हैं। तो हम इन्हीं प्रकारों के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कौन सी मिट्टी। सबसे पहले देखते हैं हम जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। यहाँ हम पढ़ेंगे मृदा के प्रकार, मृदा के प्रकार। ठीक है। तो इसमें पहली जो है वो है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी है ये। और इसकी विशेषताएं क्या है, इसे क्या कहते हैं, ये जलोढ़ मिट्टी जो नदियां हैं उनके साथ बहाकर लाए जाने वाली जो चट्टानें वगैरह जो पदार्थ हैं उनको जो बहाकर लाती है, जो कांप होती है, उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसको जलोढ़ मिट्टी को और क्या कहते हैं, तो इसे कांप कहते हैं। ठीक है। कांप मिट्टी होती है ये। और कौन सी होती है, इसे चीका मिट्टी भी कहा जाता है। जैसे दोमट, कछारी और चीका, इसके नाम क्या क्या है, कांप मिट्टी। ठीक है। चीका, दोमट और कछारी मिट्टी। ठीक है। इन नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है। इन नामों से जलोढ़ मिट्टी को पहले कहते हैं कांप मिट्टी है, चीका, दोमट, कछारी मिट्टी, ये जलोढ़ मिट्टी के उपनाम समझे आप इनको। ठीक है। और इसकी जो परत है, जब इसकी खुदाई करते हैं तो इसकी जो परत है, गहराई है, वो 490 मीटर होती है। 490 मीटर जो है इसकी गहराई तक ये पाई जाती है। 490 मीटर गहराई तक पाई जाती है ये। ठीक है। और क्या विशेषता है इसकी, ये हिमालय से जो 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा,
उनके साथ जो पदार्थ लाए जाते हैं बहाकर, उनसे बनती है। ठीक है, तो ये कहाँ से? हिमालय से। हिमालय से जो प्रमुख 3 नदियां निकलती हैं, 3 नदियां, ठीक है, निकलती हैं। कौन कौन सी हैं वो है आपकी सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, कौन कौन सी है? सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इनके साथ जो है ये बहाकर लाई जाती है। ठीक है, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के द्वारा। उनकी सहायक नदियाँ होती है ना, साथ में छोटी बड़ी, और उनकी सहायक नदियाँ के द्वारा जो है बहाकर लाई गई मिट्टी है ये। लाई गई मिट्टी को कांप मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो कांप मिट्टी कहते हैं। ठीक है, और क्या विशेषता है इसकी? ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? लगभग 40% भाग पर ये पाई जाती है। भारत के 40% भाग पर पाई जाती है। ठीक है, पाई जाती है। ठीक है, तो काफ़ी बड़े क्षेत्र में ये पाई जाती है। और अगर अपन बात करें बंटवारे की कि कौन कौन से एरिया हैं, कौन कौन से प्रदेश हैं जहाँ पर ये पाई जाती है, तो हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जहाँ जहाँ इन नदियों का बहाव है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, कहाँ कहाँ बह रही है, तो ये पंजाब में सतलज है। ठीक है, गंगा पूरे यूपी में है और आपके इधर दूर तक चलेगी, बिहार तक। और ब्रह्मपुत्र बस वो बंगाल तक चलेगी गंगा। ब्रह्मपुत्र नदी है असम में। मतलब ये सारे क्षेत्र जहाँ जहाँ ये नदियों का बहाव क्षेत्र है, वहाँ वहाँ ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो हम देखेंगे पंजाब, मोटा मोटा देख लेते हैं, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, और आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश हो गया आपका, उत्तराखंड, उत्तराखंड और बिहार। ये हिमालय में उत्तराखंड से तो स्टार्ट ही होती है ना, बिहार। और आपका चले जाएंगे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम तो असम, मेघालय। ठीक है, यानी कितने बड़े क्षेत्र में ये फैली हुई है, असम, मेघालय। और आप आगे चलो उधर तो दक्षिण में जो है गोदावरी क्षेत्र में है ना, दक्षिण में गोदावरी क्षेत्र, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आदि नदियों के साथ ये जाकर पूरे सब जगह जहाँ है वहाँ वहाँ ये काली मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अगली जो है वो काली या रेगड़ मिट्टी। ये हमने देखा जो जलोढ़ मिट्टी है उसको काप मिट्टी, दोपट मिट्टी, चीका मिट्टी कहते हैं। ठीक है, और ये 490 मीटर तक गहराई में पाई जाती है। हिमालय से जो 3 प्रमुख नदियाँ निकलती है, सतलज, ब्रह्मपुत्र और गंगा, उनके साथ जो बहाकर लाई जाती है वो काप मिट्टी या दोमट मिट्टी कहते हैं। और इसका विस्तार क्षेत्र बहुत बड़ा है, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। और आप आगे दक्षिण भारत में चलेंगे तो जो गोदावरी क्षेत्र है आपका, कृष्णा कावेरी नदियों का क्षेत्र है, ताप्ती का क्षेत्र है, वहाँ ये सब उन क्षेत्रों में ये मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे और लगभग 40% भाग पर ये पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमने जलोढ़ मिट्टी पढ़ी। अब अगली है हमारी कौन सी, दूसरे नंबर पर कौन सी मिट्टी है, वो है काली मिट्टी या रेगड़ मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी देखा होगा आपने है ना, कितना सारे जगह पे अपन को देखने को मिलती है मिट्टी। यहाँ अगर अपन देखेंगे तो कभी बाहर निकले घर से बाहर, कभी खेतों में जाएं या कभी ट्रेन से यात्रा करनी हो तो हम नजरें दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि थोड़ी दूर पर हम देखते हैं अभी रंग इसका ऐसा है, थोड़ी दूर पर कभी लाल हो जाता है, कभी गहरी काली मिलती है, कभी भुरभुरी मिट्टी मिलती है, कभी पथरीला एरिया आ जाता है। तो भारत के भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग विविधता पाई जाती है। और थोड़ी दूर
जाकर उसकी जो भौगोलिक संरचना है वो बदल जाती है। तो दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे काली या रेगड़ मिट्टी। ठीक है, काली या रेगड़, ठीक है, मिट्टी। इसकी विशेषताएं कहाँ है, ये कहाँ पाई जाती है? ठीक है, काली या रेगड़ मिट्टी। तो ये कहाँ पाई जाती है? ये इसे कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास का उत्पादन बहुत अच्छा होता है, इसके लिए इसे कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं। इसको काली मिट्टी को कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और अपन जानते हैं। तो ये कहाँ से निकलती है? ये जो है इसका गहरा रंग होता है, और जो कण होते हैं इसका रंग गहरा काला होता है। कण जो होते हैं वो घने और बारीक होते हैं। ठीक है, रंग कैसा होता है इसका? काला। ठीक है, ये घनी और बारीक होती है। ठीक है, घनी और बारीक होती है। और उसके साथ ही इसमें जल जो है बहुत देर तक ठहरता है। जल और नमी, काली मिट्टी में देखा होगा बारिश होगी या उसमें जब सिंचाई करते हैं तो बहुत देर तक जल्दी नहीं सोखता, वो बहुत देर तक जो है उसमें भरा रहता है। ठीक है, तो जल भराव देर तक होता है, जल भराव देर तक रहता है। ठीक है, जल भराव देर तक रहता है। और इसमें क्या चीज़ पाई जाती है? जो तत्व है वो कौन कौन से हैं? इसमें पोटास, पोटास, ठीक है, और पोटास के साथ साथ कौन कौन से हैं? पोटास है, चूना है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और लोहा। पोटास, चूना, लोहा, ठीक है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और कौन सा तत्व होता है? एक और कौन सा तत्व होता है? मैग्नीशियम और उसके अलावा एल्यूमिनियम। ठीक है, पोटास हो गया, चूना, लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम, ये सारे तत्व जो है इसमें पाए जाते हैं, पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, और कमी किस चीज़ की रहती है? नाइट्रोजन, इसमें जो है फास्फोरस और नाइट्रोजन और जीवाश्म। फास्फोरस, फास्फोरस है ना, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और क्या है? जीवाश्म का अभाव रहता है इसमें। ठीक है, जीवाश्म का अभाव रहता है, अभाव रहता है। ठीक है, इनकी कमी पाई जाती है। यानी कौन कौन से होते हैं? पोटास होता है, चूना होता है, लोहा होता है, एल्यूमिनियम होता है, मैग्नीशियम होता है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म का इसमें अभाव रहता है। और इसमें रासायनिक तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, केमिकल्स यानी बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसे क्या कहते हैं? स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं इसको, स्वतः जुताई वाली, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो दरारें पड़ जाती हैं उसमें वायु जो है मिश्रित हो जाती है आराम से। ठीक है, इसमें सहायता मिलती है। और भारत में ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? गुजरात, गुजरात में, और आपके अमरकंटक, बेलगांव, गुना, अमरकंटक, बेलगांव, ठीक है, और बेलगांव और गुना तक पाई जाती है। ठीक है, और इसको जो है कपास की मिट्टी कहते हैं, हम जानते हैं। इसका जो फैलाव है वो महाराष्ट्र के विदर्भ, खानदेश, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, कुछ क्षेत्रों में राजस्थान में भी है ना, कर्नाटक में भी, उत्तरी जिलों में। तो ये लगभग पूरे भारत में है, पर मेन रूप से इन जगहों पर ये पाई जाती है। ठीक है, और ये कपास के लिए बहुत लाभदायक, बहुत बेनिफिशियल मिट्टी है। ठीक है, अगला हम देखेंगे लाल मिट्टी। लाल मिट्टी, आपने रंग देखा होगा लाल मिट्टी, कई जगह पर
देखने को मिली होगी जिसका रंग लाल होता है। लाल क्यों होता है? तो उसमें लोहे की अधिकता रहती है, इसलिए वो लाल होता है ना। और ये जो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, तत्व होते हैं, उनके कारण ही जैसे कि हमने पढ़ा इसमें, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, किसी में लोहा ज़्यादा होता है, लोहे के कारण ये काले हो जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग रंग बदल जाता है, ठीक है। और उनकी उत्पादकता भी बदल जाती है, उर्वरता भी बदल जाती है, और इनके बीच जो फसलें उत्पादित होती हैं वो भी बदल जाती है, ठीक है। हर जगह हर फसल हर मिट्टी में नहीं होती है, सबकी एक अपनी विशेषता होती है। तो आगे चलेंगे। लाल मिट्टी ये शुष्क और तर जलवायु में जो है रवेदार चट्टानों के टूट फूट से बनती है। कौन सी जगह बनती है? शुष्क, पहले के प्रकार में है, हम पढ़ रहे हैं लाल मिट्टी, ठीक है। लाल मिट्टी है, तो लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? शुष्क और तर जलवायु में, ठीक है। कहाँ कैसे होती है? चट्टानों के टूटने से, ठीक है। चट्टानों के टूट फूट से बनती है, चट्टानों की टूट फूट से, ठीक है, बनती है। खासकर इसको हम देखेंगे तो ये कहाँ पाई जाती है? जो नदी घाटियाँ हैं आपकी, जो अपनी नर्मदा ताप्ती की नदी घाटियाँ हैं, वहाँ पर नदी घाटी, जो ताप्ती नदी घाटी है, वहाँ की जो ढालें होती हैं, उन ढालों पे गर्मी पड़ने से वो चट्टानें, गर्मी बहुत पड़ती है तो धीरे धीरे वो बिखरने लगती हैं। तो उसमें से जो बिखरती है तो वो लोहा बिखर जाता है, जिसके कारण उसका रंग लाल हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये कहाँ होती है? लोहा मिट्टी बनता है नर्मदा घाटी में, ठीक है। नर्मदा घाटी में चट्टानों से लोहा टूटता है, लोहा टूटकर बिखरता है, ठीक है, टूटकर बिखरता है और ये इसका रंग लाल हो जाता है, ठीक है। इसकी लोहा जो है टूटता है, उसके बिखरने से इसका रंग लाल हो जाता है, और इसका रंग कहीं कहीं भूरा भी होता है, चॉकलेटी भी होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लाल ही होती है हर जगह, पर जहाँ लोहे की मात्रा अधिक होती है वहाँ इसका रंग लाल हो जाता है, ठीक है। लोहा बिखर जाता है तो ये लाल हो जाती है, ठीक है, लाल होती है। आगे हम देखेंगे, कहीं कहीं इसका मैंने बताया पीला, काला, चॉकलेटी भी होता है। तो ये अनेक प्रकार की चट्टानों से बनी होती है। चट्टानों का रंग जैसा होता है वैसा ही इसका कलर बदल जाता है, ठीक है। ये बहुत बारीक और गहरी होने पर ही उपजाऊ होती है। ये मिट्टी हमेशा उपजाऊ नहीं होती, जब ये बारीक और बहुत गहरी होती है तभी उपजाऊ होती है, ठीक है। और क्या होता है इसमें? इसकी एल्यूमिनियम और चूना अधिक होता है। इसमें क्या क्या अधिक होता है? लोहा, लोहा, चूना, एल्यूमिनियम, ठीक है, इसकी अधिकता होती है, ठीक है, अधिक होता है इसमें, अधिक होता है, ठीक है। और इसमें कमी किस चीज़ की होती है? ठीक है। और ये कम गहरी और बालू के समान मोटे कण वाली होती है, क्योंकि निम्न भूमि क्षेत्र की मिट्टी अधिक गहरी होती है और उपजाऊ लाल रंग की होती है। मतलब जहाँ जहाँ ये गहरी होगी और इसके जो है परत जिस तरह की होगी वैसी ही होती है। ये उपजाऊपन उसका धीरे धीरे, जहाँ कम गहरी होगी वहाँ उपजाऊपन खत्म हो जाता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे ये फैली कहाँ कहाँ होती है, तो देखेंगे इसमें हम कि आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है, राजस्थान है, और कहीं कहीं आप देख लो झारखंड भी है, ठीक है, झारखंड हो गया आपका, और क्या है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, नागालैंड, मेघालय, सभी जगह लगभग इन जगहों पर ये मिलती है, ठीक है। लेकिन मूल रूप से ये राजस्थान क्षेत्र में, मध्य प्रदेश क्षेत्र में कुछ जगह पर ज़्यादा मिलती है। और उसकी प्रमुख फसल जो है वो बाजरा है। कौन सी फसल होती है इसमें? बाजरा, ठीक है। लेकिन अन्य अगर जो इसकी उर्वरक वो कहीं गहराई अधिक होती है, अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, उसमें गेहूँ भी होता है, ठीक है।
अनाज भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गई अपनी लाल मिट्टी। आगे चलते हैं हम लेटराइट मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। इसके साथ ही हमारा ये मिट्टी का वर्गीकरण खत्म होता है। ठीक है, अगली कौन सी है? लेटराइट मिट्टी। ये लेटराइट चट्टानों के बिखरने से बनती है। लेटराइट मिट्टी, लेटराइट, ठीक है, मिट्टी। तो ये लेटराइट मिट्टी किससे बनती है, कहाँ बनती है? तो ये बनती है आपकी ऐसे भागों में इसका निर्माण होता है जहाँ शुष्क और तर मौसम बारी बारी से होता है। कभी ठंड सूखा और कभी तर मौसम बारी बारी से होता है, वहाँ पर इसका निर्माण होता है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी का। और ये लेटराइट मिट्टी जो है चट्टान, लेटराइट चट्टानों के टूट फूट से बनती है। कैसे बनती है ये? लेटराइट चट्टानों के टूट फूट से बनती है। ठीक है, टूट फूट से बनती है। और हमने देखा कि जहाँ तर और शुष्क रहता है बारी बारी से, वहाँ बनती है ये मिट्टी, वहाँ पाई जाती है। और इसके जो है चौरस और उच्च भूमि में पाई जाती है। इसमें चूना, फास्फोरस और पोटास कम मिलता है। क्या कम होता है? चूना, फास्फोरस और पोटास, ये कम होता है। ठीक है, पोटास कम होता है। और जो है ये चूना, फास्फोरस, पोटास कम मिलता है, किंतु वनस्पति अंश पर्याप्त होता है। क्या ज्यादा होता है इसमें? वनस्पति अंश। ठीक है, वनस्पति अंश ज्यादा होता है इसमें। ठीक है, ज्यादा होता है। और इसके आगे हम बढ़ेंगे तो ये गहरी लेटराइट मिट्टी में लोहा, ऑक्साइड और पोटास की मात्रा ज्यादा होती है। और लेटराइट मिट्टी के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से प्रकार हैं? तीन प्रकार होते हैं इसके। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है आपका गहरी लाल लेटराइट मिट्टी, गहरी लाल लेटराइट। ठीक है, लेटराइट। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है आपकी सफेद लेटराइट, सफेद लेटराइट। और इसके बाद तीसरी कौन सी है? तीसरी है गहरी जल वाली लेटराइट। ठीक है, गहरी जल वाली लेटराइट। ठीक है, ये 3 प्रकार होते हैं। लाल, गहरी लाल, सफेद और गहरी जल वाली लेटराइट मिट्टी होती है। और ये पाई कहाँ जाती है? तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में, कर्नाटक के कुर्ग क्षेत्र में, और आपका केरल का क्षेत्र है, समुद्री तटीय क्षेत्र है, वहां पर ये पाई जाती है। और इसमें क्या मिलता है? कपास, चावल, इसमें चावल, ठीक है, कपास, कहवा, ठीक है, ये फसलें ज्यादा होती हैं। ठीक है, और कहाँ होती है? तमिलनाडु में, और आपके कर्नाटक के कुर्ग में, ठीक है, और केरल में भी पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये हम देखें तो दक्षिणी भारत में पाई जाती है ज्यादातर। और इसमें क्या होता है? चावल होता है, कपास होता है, कहवा होता है और दालें होती हैं। ठीक है, दालें भी होती हैं और मोटे अनाज भी होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये लेटराइट मिट्टी यहाँ पर हम देखते हैं रत्नागिरी पहाड़ियों में भी ये पाई जाती है। अगली है हमारी मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी कौन सी है? जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, रेगिस्तानी क्षेत्र में, है ना। तो ये कहाँ से आती है? ये हवा के द्वारा उड़ाकर लाई जाती है ये मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी। तो ये कहाँ से पाई जाती है? कक्ष से जो है हवाओं के द्वारा, ये कक्ष में जो मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा इसमें कक्ष से उड़कर आती है। ठीक है, कक्ष से उड़कर आती है, कक्ष के रण से, ठीक है, उड़कर आती है। और कहाँ पर पाई जाती है ये है आपके पश्चिमी शुष्क प्रदेश में, पश्चिमी शुष्क प्रदेश में,
प्रदेश में ये पाई जाती है। और इसके बाद इसमें जो है मरुस्थलीय मिट्टी में नमी कम होती है, वनस्पति के अंश भी कम होते हैं, पर सिंचाई करने पर ये अच्छी इसमें उपज ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या क्या उपज होता है? ठीक है, इसमें होता है मिट्टी में गेहूं होता है आपका, कपास भी हो जाता है। ठीक है, गेहूं है, कपास है, और ज्वार, बाजरा, सब्जियां, सब कुछ इसमें पैदा हो जाता है, पर सिंचाई करनी पड़ती है ना। ज्वार, बाजरा, ठीक है, और सब्जियां जो है यहाँ पर उगा सकते हैं। तो ये हमने पढ़े हैं कि मिट्टियों के प्रकार कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर ये होती है। तो ये विशेषकर कहाँ फैली हुई है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में है ये, और पश्चिमी राजस्थान में है विशेषकर ये। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में है, और आपकी गुजरात और पंजाब। ठीक है, पंजाब में भी कहीं कहीं कहाँ पर है? दक्षिणी पंजाब में है। ठीक है, दक्षिणी पंजाब में है, और दक्षिणी हरियाणा, और कहाँ पाई जाती है ये? उत्तर प्रदेश में भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। यानी ये पूरे भाग पर नहीं होती, एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, किसी कहीं पर पश्चिमी भाग में ये मिट्टी है, उत्तरी भाग में ये मिट्टी है, दक्षिणी भाग में, यानी एक ही प्रदेश में कई तरह की मिट्टियां होती हैं। तो ये हमने मिट्टियों के प्रकार पढ़े। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि मिट्टी का मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इसी के साथ आज का ये वीडियो खत्म होता है। सब लोग ध्यान रखिए, पढ़ाई जारी रखिए। नमस्कार।